तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे मानव जनन का। किसका? मानव जनन का। बताओ पूरे चैप्टर को हम लोग कितने पार्ट में पढ़ेंगे? कितने भाग में? पहला क्या होगा? युग्मक। युग्मक। दूसरा वीर्य। वीर्य। तीसरा निषेचन। फिर उसके बाद ये 6 भाग में पूरे चैप्टर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। बताइए, जो नर होते हैं, नर में क्या जीवन पर्यंत शुक्राणुओं का निर्माण होता है? होता है ना। बताइए, जो मादा होती है, मादा में अंडाणु जनन की प्रक्रिया कब शुरू होती है? किशोरावस्था में, जब प्रथम आर्तोचक्र की शुरुआत होती है। इसको क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। मीनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद बताइए, जो लगभग 50 वर्ष की अवस्था में, कब? लगभग 50 वर्ष की अवस्था में अंडाणु जनन की प्रक्रिया बंद हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति को बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलेंगे? उसके बाद हमने नर जनन तंत्र पढ़ा। बताओ, नर जनन तंत्र कितने भाग? कितने भाग? 4 भाग या 5? 5 या 6? 4 भाग। कितने भाग? पहला क्या होगा? दूसरा क्या होगा? सहायक। तीसरा क्या होगा? सहायक ग्रंथियां। क्या होगा? चौथा क्या होगा? बाह्य जननांग। बताओ, वृषण जो होता है, वृषण की लंबाई कितनी होती है? 4 से 5। वृषण एक थैली में पाया जाता है, एक पाउच में पाया जाता है, श्रोणि क्षेत्र में उदर गुहा के बाहर। उस थैली को क्या बोलते हैं? वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण कोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? तो बताओ, वृषण की लंबाई कितनी? 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। बताओ, जो वृषण होता है श्रोणि क्षेत्र में उदर गुहा से बाहर एक थैली में क्यों पाया जाता है? ताकि इसका तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे। किससे कम रहे? बॉडी के तापमान से। शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसका क्या रहे? तापमान कम रहे। इससे क्या होगा? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त होगी। उसके बाद बताइए कि प्रत्येक वृषण में लगभग 250 छोटे छोटे कक्ष होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वृषण पालिका। क्या बोलेंगे? प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 अतिकुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या कहेंगे? शुक्रजनक नलिकाओं में कितने प्रकार की कोशिकाएं? 2 प्रकार। कितने प्रकार की? आवाज नहीं आ रही। कितने प्रकार की? पहली नर जनन कोशिका, दूसरी नर जनन कोशिका, और नर जनन कोशिका क्या करेगी? शुक्राणुओं का तो क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, ऐसे नहीं याद होगा। बताओ, नर जनन कोशिका क्या करेगी? क्या करेगी? सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करेगी। क्या करेगी? अभी लग रहा है नींद में हो सब लोग, अभी जागे नहीं हो। बताओ, वृषण पालिका शुक्रजनक नलिका के बीच की खाली स्थान क्या कहेंगे? अंतराली। वो देखो, अंतराली अवकाश में कितने प्रकार की कोशिकाएं? 3 कितने प्रकार की? 3 की 4? पहली क्या होगी? दूसरी? तीसरी? लीडिंग कोशिका को और क्या कहेंगे? अंतराली कोशिका से क्या बनता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन को और क्या कहते हैं? टेस्टो। ये क्या करता है? प्राथमिक यौन लक्षणों को उत्पन्न करता है। बताओ, सहायक नलिकाएं कितनी? 4 या 5? 5 या 6? 4। कितनी होती हैं? पहली क्या होगी? वृषण जालिका। क्या होगी? दूसरी? तीसरी? चौथी? ठीक है। सहायक नलिकाओं का कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं को एकत्रित करना और उन्हें रास्ता प्रदान करना। ठीक। सहायक ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 या 5? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? पहली क्या होगी?
शुक्राशय, दूसरी पुरस्थ, तीसरी बल्बोयुरेथ्रल। बताओ इन तीनों में से एक कौन पाई जाती है? क्या? पुरस्थ पाई जाती है। और जोड़े में कौन कौन सी? शुक्राशय और बल्बोयुरेथ्रल। बताओ सहायक ग्रंथियां क्या करती हैं? सक्रिय प्लाज्मा, इसका निर्माण, सक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करती हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। बताइए सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? लैक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, बताइए जो बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि है इसका स्राव क्या करता है? शिश्न के स्नेहन का कार्य करता है। क्या करता है? लुम्ब्रिकेशन ऑफ पेनिस का कार्य करता है। उसके बाद बताओ बाह्य जननांग पुरुषों में क्या होता है? शिश्न होता है, पेनिस बोलते हैं। स्पेशल टिश्यू का बना होता है, विशेष ऊतकों से बना होता है, जो क्या करते हैं? इरेक्शन में, वीर्य सेचन में सहायता करते हैं। बताओ जो पेनिस के शिश्न के आगे का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस एक स्किन द्वारा ढका होता है, उसको क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या बोलते हैं? उसके बाद बताइए शुक्र जनन हमने पढ़ा। शुक्र जनन कहाँ पर होता है? शुक्र जनन नलिकाओं में। कहाँ पर? शुक्र जनन नलिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? नर जनन कोशिका में। कहाँ पर? नर जनन कोशिकाओं की गुणसूत्रता क्या होगी? कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 46, 46 है ना। तो बताओ शुक्र जनन नलिकाओं में क्या पाए जाते हैं? नर जनन कोशिकाएं। नर जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं और क्या बनाती हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद क्या बनाते हैं? द्वितीयक शुक्राणु। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका क्या करेगी? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। और क्या बना देगी? शुक्राणु प्रसु। क्या बना देगी? इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? और उसके बाद शुक्राणु प्रसु किसमें बदल जाता है? शुक्राणु में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शुक्र जनन। कौन सा हार्मोन मदद करता है यहाँ पर? शुक्राणु प्रसु से शुक्राणु बनने में कौन सा FSH। तो इतनी देर में क्यों बोल रहे हो? दिमाग की बत्ती खोल के बैठो, चिल्लाओ, दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा। यही बात समझ में? चलो बताओ शुक्राणु की संरचना के बारे में हमने पढ़ा। शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? आवाज नहीं आ रही। कितने भाग? कितने भाग? 4 भाग। 4 भाग में सबसे पहला ऊपर का हेड, दूसरा फिर मिडिल पीस, फिर हेड, नेक, मिडिल पीस और हेड, नेक, मिडिल पीस और तुम लोग इतने लोग फिर भी मेरी आवाज की बराबरी नहीं कर पा रहे। हाँ मिल के बोलो, एकता में शक्ति। ठीक है ना। तो बताओ कितने भाग शुक्राणु में? 4। फिर भी नहीं आ रहा। कितने भाग? 4। पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा। बताओ हेड के ऊपर क्या पाया जाता है? क्या होता है? अग्रपिंडक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। क्या बोलेंगे? एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन में सहायता करते हैं। बताओ हेड में क्या पाया जाता है? हेड में पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? चलो देखो शुक्राणु की संरचना बना देते हैं। ये क्या है? हेड है। क्या है? ये नेक है। ये क्या है? मिडिल पीस है। और ये क्या है? टेल है। ठीक है ना। हेड के ऊपर ये संरचना क्या होती है? अग्रपिंडक है। क्या है? अग्रपिंडक, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और हेड में क्या पाया जाता है? यहाँ पर केंद्रक को ही अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है ना। यही कहाँ पर जाता है? अंडाणु के अंदर जाता है और निषेचन करता है। यहाँ मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। और किसको देता है? तेल को। किस लिए?
गति करने के लिए। किस लिए? अगर शुक्राणु का नामांकित चित्र लिखने के लिए आएगा तो लिख लोगे? कोई ऐसा जो नहीं लिख पाएगा? सब लोग लिख लेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। बताओ मादा जनन तंत्र के कितने भाग? मादा जनन तंत्र के कितने भाग? मादा जनन तंत्र कितने भाग? चलो मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना देते हैं। नाम आप लोग से पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। इसका चित्र बनाने के बाद इंग्लिश इसकी ना लिखे तो? कोई बात नहीं, हिंदी में नाम लिख देना, यस सर। लेकिन अगर नामांकित चित्र आएगा तो नाम तो लिखना पड़ेगा। चलो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। श्रेया बताओ ये क्या है? अंडाशय। क्या है? हवा नहीं आ रही। क्या है? अंडाशय। अंडाशय है। अर्पित बताओ ये क्या है? ये कीपक कीपक है। अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी। क्या है? अंडवाहिनी। एक थप्पड़ में भी एकदम नींद खुल जाएगी। जाग के बैठो, पता सब है। अंडवाहिनी है। चलो बताओ अंडवाहिनी में कितने भाग? कितने भाग? बताओ अंगुली नुमा संरचना जो अंडाणुओं को एकत्रित करती है उसे क्या कहेंगे? झल्लरी। क्या कहेंगे? झल्लरी के ऊपर कीप के आकार का भाग क्या होता है? ये बताओ अंडवाहिनी का वह चौड़ा भाग जहां पर निषेचन होता है क्या होगा? बताओ अंडवाहिनी का वह पतला सकरा भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। एक बार फिर से पूछे। बताओ अंगुली नुमा संरचना जो अंडाशय से निकले अंडाणुओं को एकत्रित करती है क्या होगी? बताओ कीप के आकार की संरचना पर अंडवाहिनी का वह चौड़ा भाग जहां पर निषेचन होता है क्या होगा? बताओ अंडवाहिनी का वह पतला सकरा भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है क्या होगा? संकीर्ण पथ। तो इसके अंडवाहिनी कितने भाग? 4 भाग होते हैं। ठीक, बताओ ये क्या होता है? क्या होगा? गर्भाशय है। ये गर्भाशय है। गर्भाशय। गर्भाशय को और क्या कहते हैं? बच्चादानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस या वॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक, ये क्या होती है? ये है गर्भाशय ग्रीवा। क्या है? गर्भाशय ग्रीवा। क्या है? गर्भाशय ग्रीवा। अब बताओ इसके बाद ये क्या है? योनि है। क्या है? योनि है। और इसके बाहर क्या होते हैं? बाह्य जननांग होते हैं। बाह्य जननांग होते हैं। तो बताओ टोटल कितने भाग? कितने भाग? 6 भाग दिख रहे हैं आपको। तो ये नामांकित चित्र हो गया मादा जनन तंत्र। बताओ मादा जनन तंत्र में कितने भाग? 6। कितने भाग? 6। पहला दूसरा 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 तीसरा चौथा पांचवा छठवा आगे बैठो। ठीक, लेके नहीं बैठना। चलो नींद आ रही है, आगे बैठो। बताइए जो अंडाशय होता है, अंडाशय में अंडाशय पीठिका पाई जाती है? पाई जाती कि नहीं? बताओ बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? मध्यांश। क्या बोलेंगे? और बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? परिधीय वल्कृत। क्या बोलेंगे? अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12। अच्छा, अंडाशय की लंबाई 10 से 2 से 4 सेंटीमीटर। बताओ जो अंडाशय होता है वो श्रोणि क्षेत्र से और गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़ा होता है? स्नायुओं के द्वारा। किसके द्वारा? स्नायुओं को और क्या कहते हैं? लिगामेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिगामेंट्स।